नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ऑटोमोटिव्स में। और आज हम बात करेंगे सेल्फ ड्राइविंग कार्स कैसे काम करती है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेल्फ ड्राइविंग कार की हिस्ट्री जो है वो किस तरह की है, उसका वर्किंग कॉन्सेप्ट किस तरह का है, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया जाता है और वो काम कैसे करती है। तो शुरुआत करते हैं ड्राइवरलेस कार की हिस्ट्री से। तो मई 1920 के अंदर फ्रांसिस हाउडीना नाम के एक इंग्लिश इंजीनियर ने सबसे पहली ड्राइवरलेस कार जो है वो बनाई थी। ये एक्चुअली में एक रिमोट कंट्रोल व्हीकल था जिसको उन्होंने बाहर खड़े खड़े एक रिमोट से कंट्रोल किया, जो कि लेफ़्ट राइट स्टीयरिंग, ब्रेक और एक्सेलरेशन का जो मेन फंक्शन है वो कर पाती थी। तो अब बात करते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार के जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है उसकी। तो उसके अंदर एक सबसे पहले सेंसिंग डिवाइसेस होते हैं जो कि रोड की प्रॉपर सिचुएशन को सेंस कर लेते हैं। उसे हाई स्पीड कंप्यूटर्स जो है वो प्रोसेस करते हैं और उसके मुताबिक वो कंप्यूटर स्टीयरिंग, ब्रेक और एक्सीलरेटर जैसे कोर जो पहलू है उसे एक्चुएट कराते हैं ताकि कार अपने आप ही सिचुएशन के मुताबिक चल सके। तो बात करते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार के कंस्ट्रक्शन की। तो हमारी जो नॉर्मल कार है उसके अंदर थोड़े एडिशन किए जाते हैं, जिसमें से पहला है रडार सेंसर जो कि फ्रंट और रियर बम्पर के ऊपर माउंट किया जाता है। दूसरा आता है हाई ऑप्टिक कैमरा जो कि फ्रंट विंडशील्ड के बिल्कुल ऊपर माउंट होता है। तीसरा आता है लीडार सेंसर जो कि नॉर्मली व्हीकल की जो सायरन लगती है वहाँ पे माउंट होता है और ये सायरन की तरह ही गोल गोल घूमता है। तो ये बात हुई बाहरी सिस्टम की। और व्हीकल के अंदर एक एनहांसड जीपीएस, गायरोस्कोप और बहुत सारे अलग अलग टाइप के मोशन डिटेक्टर्स या फिर मोशन सेंसर्स के साथ लगाया जाएगा। और आखिर में एक हाई स्पीड प्रोसेसिंग पावर वाला एक कंप्यूटर जिसके साथ बहुत सारे अलग अलग एक्चुएटर्स लगे होंगे, उन्हें भी ऑन बोर्ड लगाया जाएगा। तो अब बात करते हैं वर्किंग की और शुरुआत करते हैं रडार सेंसर से। तो रडार सेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो कि व्हीकल के आगे या पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका डिस्टेंस मेजर करने का काम करता है। अब ये काम ऐसे करता है कि इसके अंदर दो चीज़ होती है, एक होता है मीटर, एक होता है रिसीवर। अब जो मीटर है वो स्पेशल वेवलेंथ की जो वेव्स है उसे मीट करेगा और उसे जो है वो बाहर की तरफ छोड़ेगा। अब ये वेव्स एक्चुअली में किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आएगी और उसे रिसीव कर लेगा रिसीवर। अब जो टकरा के वापस आने में टाइम लगा है वो टाइम के ऊपर से जो कंप्यूटर लगा है वो पता लगा पाएगा कि आगे या पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पर है। फिर दूसरा आता है हाई ऑप्टिक कैमरा। अब ये जो हाई ऑप्टिक कैमरा है वो स्ट्रीट साइन यानी कि जो ट्रैफिक साइन है उसे डिटेक्ट करने में भी मदद करेगा। और क्रॉसिंग के ऊपर जो ट्रैफिक सिग्नल होता है वो सिग्नल को भी ये कैमरा है वो डिटेक्ट करके कंप्यूटर को डेटा भेजेगा और कंप्यूटर उसके मुताबिक आपकी जो गाड़ी है उसे अलग अलग सिचुएशन या फिर ट्रैफिक सिचुएशन के अंदर हैंडल करेगी। अब लास्ट में जो सेंसर आता है उसका नाम है लेसर इल्यूमिनेटिंग डिटेक्शन एंड रेंजिंग सेंसर, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है लीडार। अब ये एक्चुअली में व्हीकल के रूफ के ऊपर माउंट किया जाता है और कंटिन्यूअसली गोल गोल घूमता रहता है। अब ये क्या करता है कि एमीटर की मदद से इनविजिबल लेजर को बाहर की तरफ छोड़ता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आते हैं और उसे रिसीवर रिसीव कर लेता है। अब जो टाइम लगा है उसकी मदद से वो डिस्टेंस का पता लगा पाता है और कंटिन्यूअसली गोल घूमने के कारण जो डिस्टर्बेंस आता है उसकी मदद से वो जो गाड़ी है उसकी चारों ओर का जो लाइव सिचुएशन मैप है वो तैयार कर पाता है और वो भेजता है कंप्यूटर को। अब गाड़ी के अंदर जो लिडार सेंसर लगा है, हाई ऑप्टिक कैमरा लगा है, रेडार सेंसर लगा है और जो हाई पोजीशनिंग जीपीएस लगा है जो कि काफ़ी एक्यूरेट है, इन सभी का डेटा एक्चुअली में एक जो हाई स्पीड कंप्यूटर है उसके अंदर जाएगा। वो प्रोसेस करेगा, पता लगाएगा कि व्हीकल के आसपास क्या हो रहा है, व्हीकल कौन सी जगह पे है, उसको किस जगह पे ले जाना है और उसके मुताबिक वो व्हीकल्स की स्पीड और व्हीकल का जो डायरेक्शन है वो डिसाइड करता है, जिसके कारण आपका जो व्हीकल है वो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एक्सीडेंट या फिर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट रोड के ऊपर चल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करना ना भूलिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द ऑटोमोटिव्स चैनल को, ताकि नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहे।